साहब, अब आपको तो बताना पड़ेगा कहां कहां पे धांधली हुई, सबूत पेश करने पड़ेंगे या फिर इस हार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या सबूत हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसे अपना आप केस प्रेजेंट करेंगे इस धांधली का, और खासतौर पे हरिपुर जैसी इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे? तो मैं कमर साहब से बसत एहतराम, अभी कमर साहब ने फरमाया कि जी आइन में 28वीं तरमीम होनी है, तो मैं कमर साहब के तवस्सुत से फैसला साजों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम आपसे दरखास्त कर रही है कोई ऐसी तरमीम कर दे इस मुल्क में कि जो मौजूदा हुक्मरान है यही अब इक़्तिदार में रहे 400 साल 500 साल जब तक इनकी उम्र है, चूंकि ये बड़ी लंबी माशाल्लाह एजेस लिखवा कर लेकर आए हैं, और इसके बाद जैसे ये दुनिया से इनकी रुखसती है तो इनके बच्चे इक़्तिदार में आ जाए। इस प्रोसेस में जाना लाखों करोड़ों इस गरीब कौम का, सर जिस कौम का 65% आबादी नौजवान पर मुश्तमिल हो, 30 साल से कम उम्र, और उसमें से 80% लोग मुल्क छोड़ना चाह रहे हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये हो कि कोई मिनिस्टर, कोई रुकने असेंबली, कोई जज, कोई जर्नलिस्ट, कोई साफी बगैर स्क्वाड के बाहर निकल सकता हो। चूंकि आपके टीवी चैनल्स पे बैठकर हकीकत बयान करना तो बड़ा खतरनाक है। अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा अंजाम इस गुफ्तगू के बाद क्या होगा, लेकिन जाहिर है मैंने बात तो करनी है। तो तरमीम ऐसी ले है कि मौजूदा हुक्मरानों को, चूंकि पाकिस्तान की सियासत के, मईशत के, मुआशरत के तमाम निजाम के जितने अरस्तू हैं वो आज इक़्तिदार में है, इस प्रैक्टिस को छोड़ दें। लोग इस पे हंसते हैं। आज हम डिजिटल दौर में है, ये 1880 नहीं है कि कमर साहब को बात करेंगे और मैं बगले बजा लाऊंगा। इन्होंने एक निशानदेही की है कि जी अजीजों को, रिश्तेदारों को टिकटें दी है। सर ये तो मेहरबानी की है इन्होंने, ये अपने शीर बच्चों को भी टिकटें दे सकते थे। आप अगले स्पेक में कि बच्चों के झूले रखे होंगे असेंबलीज में, बच्चा पैदा होगा साथ ही उनको असेंबली भी होगा, तो फीडर भी दिया जाएगा, उसको फीड भी किया जाएगा, उसके पेपर भी चेंज किए जाएंगे। लेकिन नदीम साहब, मसला ये है कि कम से कम किसी एक हल्के में तो होता, खासतौर पर अगर हरिपुर की बात कर लेते, यहां पर तो आप सिक्योरिटी लेते, अपने जिम्मे लेते, कुछ मामला इस तरह से चलाते कि यहां पर तो आपको धांधली का इल्जाम लगाने का मार्जिन ना मिलता। ये जानना बड़े सादा मिजाज है, मुझे आपकी मासूमियत पर प्यार भी आ रहा है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए जब इलेक्शन कमीशन ने अभी कमर साहब ने बात की कि ट्रांसपेरेंट बैलेट इन्होंने मुतारिफ करवाया, बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। चलो मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान में एटम के बम के बाद भी कोई नई चीज बनी है। ठीक, मैं गुजारिश ये करूंगा उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स का फायदा क्या है जब रिजल्ट ही फॉर्म 45 और 47 में बनना है। सर यहाँ तो बाद पोलिंग स्टेशन ऐसे है कि टोटल वोट वहां 1500 था, कास्ट में 1800 हो गया। मतलब ये कोई बात है? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल 3 बजे ये कह रहे हैं जी कम टर्न आउट की वजह ये है कि बाई इलेक्शन है। 12 बजे के बाद पता लगा 1 लाख वोट निकल आया। बिल्कुल हंसी आती है सलमान साहब, हम तो हैरान होते हैं कि इस मुल्क को खिलवाड़ करते करते ये कहाँ ले गए। एक वक्त लोग स्टेज पर अलबेला को, अमानुल्लाह को सुनने जाते थे, देखते थे, हंसते थे। अब जो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने वो तमाम स्टेज नदीम साहब बिल्कुल एक्टिंग थी वो सारी संभाल ली है। आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारा